Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of August 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person, Ace of Wands, intention of your person, Five of Swords, future action of your person, Two of Wands, your energy, Page of Swords, your intention, Justice, your future action, Eight of Coins, and future of this overall connection is Three of Cups. Bottom of the deck is a Lovers and Reverse, blockages. कहीं पे भी प्यार भी नहीं है. हाँ, लाइकिंग है, प्यार नहीं है. Let's just get started with your reading, Sagittarius. Zodiac sign, आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है Gemini, Libra, Aquarius, एरीज, एरीज, केप्रिकॉन एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है. और शुरुआत करते हैं. बहुत ना सैजिटेरियस, एक आपको ना एक रियलाइजेशन हिट हो चुका है. आपको एक एक एहसास, जिसे कहते हैं ना कि आई थिंक अब हमारा कुछ हो नहीं सकता है, मेरा और मेरे पर्सन के बीच में देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड ये ट्रस्टवर्दी नहीं है. एक वो रियलाइजेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है. और शुरुआत करते हैं आप दोनों की एनर्जीज में. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ वंस. एस ऑफ वंस, फाइव ऑफ सोर्स, टू ऑफ वंस क्लियरली सिग्निफाई करता है कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है और कुछ नहीं. बहुत क्लियर कट दिख रहा है. ये इंसान नहीं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, रीयूनियन, मैरिज, रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं चाहते. काफी क्लियर है. करंट एनर्जीज एस ऑफ वंस मेरे हिसाब से ये तभी टेक्स्ट करते हैं या तभी आपको याद करते हैं जब इन्हें इन्हें मतलब इन्हें आपको इनकी इन्हें जब आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो. मेरे हिसाब से तभी आपको कांटेक्ट करते हैं जब आप अच्छी फोटो डालते हो, या तभी याद करते हैं जब इन्हें वैसी वाली फीलिंग्स आती हैं आपके लिए, लस्टफुल वाली फीलिंग्स आती हैं आपके लिए. दिस दैट कैन बी वन केस. दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है करंट एनर्जीज में, सिर्फ आपको फिजिकली पसंद करते हैं और कुछ नहीं. कि आपको सिर्फ एक होता है ना, सिर्फ आउटर तौर पे देखते हैं. आप कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ट्स पास्ट में एक एक होता है ना कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके बारे में जानते हो, छोटी सी छोटी बातें जानते हो, बड़ी सी बड़ी बातें जानने की कोशिश करते हो, राइट. आपने वो कोशिश की थी सैजिटेरियस पास्ट में. बट आप जैसे आप 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये इंसान एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के बारे में. और ये बताऊं कब होता है? ये तब होता है जब इंसान आप में सिर्फ सिर्फ फिजिकली इंटरेस्टेड होता है, या सिर्फ आपका उस या सिर्फ फिजिकली या फाइनेंशियली इंटरेस्टेड होता है आप में, या तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, सिर्फ अपना टाइम काटने के लिए आपसे बात कर रहे होते हैं. सो वही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि ये प्रिटेंड तो करते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बट एक्शंस में नहीं दिखता है. और वो आपके अंदर वो समझदारी आ चुकी है कि यार ये इंसान ठीक नहीं है. ना तो ये इंसान रिलेशनशिप में आने की, ना तो ये आपको क्लियर कट बताते हैं कि देखो सैजिटेरियस में आप में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ. ना तो ये आपको क्लियर कट बताते हैं, ना तो ये एक्शन करते हैं, सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ बातें करते हैं. और तभी बातें करते हैं जब इन्हें कोई कोई मतलब होता है, मे बी कोई पैसा मांगना हो, या काम निकालना हो, या फिर लस्टफुल एनर्जीज हो. सो वही, क्योंकि आपको आपसे डीप लेवल का कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन बहुत खराब है. ये आपको किसी प्रकार का, इनको पैसा मत देना, इनके साथ फिजिकल मत होना प्लीज. इंटेंशन इनका बहुत खराब है, एंड यू नो दिस ऑलरेडी सैजिटेरियस. इंटेंशन में ये सिर्फ आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं. ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी इंसान ही, ये हर्ट करेंगे आपको. अगर आप इनके पीछे पड़े रहोगे तो ये आपको हर्ट करेंगे, और इन्होंने आपको पास्ट में भी हर्ट किया है. अगर आपको पास्ट में हर्ट किया, अभी भी आप अगर आप बैठे हुए हो कि हाँ भाई मुझे हर्ट करो, तो सामने वाला पर्सन आपको हर्ट करेगा ही करेगा. और इंटेंशन खराब है.
ये और भी मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है, क्लियर कट दिख रहा है इनकी लाइफ में और भी लड़के लड़कियां हैं। सो दिस इज नॉट अ नाइस पर्सन। द फ्यूचर एक्शन में ये कहीं जा नहीं रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये कहीं जा नहीं रहे हैं। ये आपसे टच में रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी खैर खबर, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए दिख रहे हैं। बट कोई जेन्युइन एफर्ट, जेन्युइन एनर्जी कि आप एक्चुअली सही हो कि नहीं, कि किसी मुसीबत में काम आना, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल यूजलेस इंसान है, मैं सच बताऊं, यू नो दिस ऑलरेडी सैजिटेरियस। इनको भगाओ अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ में फोकस करो। दिस इज नॉट अ राइट पर्सन। इनका इनका ना कोई फुल ऑन कैरेक्टर डिफाइंड ही नहीं। ये एकदम होते ना थाली के बैगन, कि कोई थॉट नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं सोचना लाइफ में क्या चाहिए, एक ग्राउंड होना, एक अच्छा मॉरल, एक मॉरालिटी होना। इस इंसान के अंदर मॉरालिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स। आपने जेन्युइन एफर्ट डाला है। आप कोई कोई आप प्यार में अंधे नहीं हो चुके हो, पहली बात, ना पास में थे ना अभी थे। आपको ये इंसान पसंद आया था, आपने जेन्युइनली बात करने की, जानने की कोशिश की, बट इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाली, बट आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया डे बाय डे कि इंसान ठीक नहीं है। विच इज गुड, विच इज फाइन। सैजिटेरियस, फिर आप स्टॉक क्यों करते रहते हो दिन भर इनको? इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन क्यों निकालते रहते हो? टेल मी दैट। दिन भर आप इन्हीं का सोशल मीडिया देखते रहते हो, इन्हीं के बारे में स्टॉक करते रहते हो। स्टॉप इट सैजिटेरियस। इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है किसी से। किसी से इतने ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन यू नो द रियलिटी तो मूव ऑन करो ना। और अगर आपको इनका सोशल मीडिया बार बार देख के आपको घृणा हो रही है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ब्लॉक करो। इतना किसी पे वो नहीं करते हैं, ब्लॉक कर दो या म्यूट कर दो। आई प्रमोट ब्लॉकिंग इन माई चैनल, सॉरी, आई प्रमोट ब्लॉकिंग। कोई अगर आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ पे आपको कोई प्रॉब्लम डाल रहा है तो ब्लॉक करिए, बिल्कुल। बिल्कुल। योर इंटेंशंस फॉर दिस पर्सन। इतना दोस्ती रखने की भी जरूरत क्या है आपको? टेल मी दैट। आपको दोस्त, कुछ कुछ सैजिटेरियस है, उन्हें दोस्ती रखनी है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, लेट अस जस्ट बी फ्रेंड्स। ये फ्रेंड बनने के भी लायक नहीं, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये फ्रेंड बनने के भी नहीं लायक है। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आप जिसको पसंद करो आपके साथ रिलेशनशिप में, फाइन। फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ वेरी गुड बॉन्ड। फ्रेंडशिप का, अगर आपका फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है पार्टी करना, क्लबिंग जाना, एंजॉय करना, तो फिर आप इनके साथ फ्रेंडशिप रख सकते हो। बट फ्रेंडशिप का मतलब होता है मुसीबत में साथ निभाना। कोई प्रॉब्लम है, उसको एक्चुअल फ्रेंडशिप कहते हैं। उसी को एक्चुअल फ्रेंडशिप कहते हैं। वरना कोई आज के टाइम पे ज्यादातर, मैं इतने लाइक आई मेट सम गर्ल्स में, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड से मैं मिली, आई हैड अ गुड टाइम। और इतनी बुराई भलाई, इतनी बुराई भलाई, मैंने कान पकड़ लियो, मैं वापस आ गई अपने घर। मतलब इतनी एंड सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बुराई भलाई करते हैं एक दूसरे की। सो अगर फ्रेंडशिप का डेफिनेशन आपका है पार्टी करना, तो यू कैन बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। बट यू वांट टू, आपका इंटेंशन ऐसा दिख रहा है सैजिटेरियस कि आप न्यूट्रल होना चाहते हो। आपका ऐसा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, चलो हम गुड टर्म्स में रहते हैं, तो रह लो गुड टर्म्स में। अगर गुड टर्म्स में रहना है तो फिर अपने आप को इतना ज्यादा वो मत हो ना, पागल मत हो ना इस इंसान के पीछे। आपको गुड टर्म्स में भी रहना है, बट पीठ पीछे अपने घर पे इनको स्टॉक करते रहना, इनके बारे में सोचते रहना चाहिए। या तो गुड टर्म्स में रह के ऑब्सेशन छोड़ दो, अगर आप ऑब्सेस्ड हो तो इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा दो। बट ये दोस्ती रखने लायक भी इंसान नहीं है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये आस्तीन के सांप हैं, सच में, सैजिटेरियस। और ये दिस पर्सन इज नॉट अ नाइस पर्सन, बड़े कनिंग किस्म के इंसान है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। योर फ्यूचर एक्शन, चलो मुझे आपका फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है कि आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये फालतू के लोग जो आपको भाव नहीं देते हैं या आपकी केयर नहीं करते, उनको हटाते हुए दिख रहे हो। आई एम सीइंग आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। बट समझ जाओ सैजिटेरियस, आपके अंदर समझदारी है। यू हैव दिस विजडम, आपके अंदर जजमेंट करने की स्किल है। क्योंकि फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन मुझे क्या, या तो दो चीज दिख रही है मुझे। या तो आप दोनों के बीच में कैजुअल अफेयर दिख रहा है जिसमें आप ही रहोगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है। या तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक एक्वेंटेंस की तरह रहोगे, कि 2-3 महीने में एक बार बात हो गई, हालचाल ले लिया, दैट्स इट। क्योंकि ये नहीं आपको हटाएंगे अपनी लाइफ से। क्योंकि आप एग्जिस्ट करो ना करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्यूचर में दो चीजें दिख रही हैं, या तो एक एक्वेंटेंस वाली एनर्जी, या तो एक सीधा सीधा कैजुअल अफेयर जिसमें मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे।
सैजिटेरियस चॉइस अब आपकी है, आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है इस कनेक्शन को, टोटली अप टू यू। मेरे हिसाब से तो ऐसे यूजलेस लोगों को तो अपनी लाइफ से तुरंत के तुरंत हटा देना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जिससे आपको नॉलेज मिले, जो आपको एक अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश करे, जो आपकी हेल्प कर सके। अगर एक्वेंटेंस ही बनना, चलो पार्टी भी करनी है तो एटलीस्ट ढंग के लोगों के साथ पार्टी करिए ना। ऐसे दो कौड़े के लोगों के साथ पार्टी भी नहीं करनी चाहिए, या अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए सैजिटेरियस। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।